वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी सवाल। अब आज कर रहे हैं बेटा इस पूरे सिलेबस का लास्ट चैप्टर। ठीक है, यूनिट 5 का चैप्टर 2 है। सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा पूरी प्लेलिस्ट का। ठीक है, सेक का आपका सब्जेक्ट है योर लॉ योर राइट का, बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स वाले बच्चों का सेमेस्टर 5 और 3 में जो लगा हुआ है। लास्ट टॉपिक चलेगा मनरेगा। ठीक है, ये देखिए, ये रहा आपका सिलेबस। यूनिट 1 2 3 4 5 सब कुछ हो चुका है। ये बचा है लास्ट, रोजगार का अधिकार। सबके अधिकार पढ़ लिए बेटा हमने। ठीक है, महिलाओं के हो गए, बच्चों के हो गए, अस्पष्ट वाले लोगों के हो गए, वनवासियों के हो गए। अब करेंगे रोजगार से रिलेटेड बात। किस चीज़ की? जो वर्कर्स होते हैं उनके अधिकारों की बात चलेगी। अब के जो गरीब लोग हैं उनका क्या। ठीक है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी एक्ट मनरेगा। टॉपिक देख लीजिए एक बार। सबसे पहले ये पढ़ना है बस। ये जो एक पोस्टर है ना, इसके बारे में डीप में पढ़ेंगे हम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट मनरेगा। परिचय रोजगार गारंटी एक्ट का काम और मनरेगा के क्या है, क्या एक अवलोकन। इसके बारे में डीप में पढ़ेंगे। क्या है महत्व पढ़ेंगे, इसका उद्देश्य, महत्वपूर्ण विशेषताएं इसकी मनरेगा और इसकी क्रियान्वयन के कैसे क्रियान्वयन हुआ। आप चुनौतियाँ पढ़ेंगे लास्ट में। ठीक है, ये सारे टॉपिक है। एक ही टॉपिक पे घूमेगा पूरा चैप्टर। ये मेरी इंस्टा आईडी है, टेलीग्राम चैनल आईडी है। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। ये वाली पूरी पीपीटी आपको यहाँ मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह आपको यहाँ मिल जाएंगे। स्टार्ट करेंगे मनरेगा से। आप क्या समझते हैं? सबसे पहले इस वर्ड को समझ लेते हैं कि मनरेगा है क्या। मनरेगा को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के लिए गारंटेड मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा के उद्देश्य से शुरू किया गया था। क्या है बेटा? ये जो गाँव के लोग होते हैं ना, एक समय ऐसा आ गया कि उनके पास कोई काम नहीं था, खेती वेती नहीं कर पा रहे। जो मान लो अगर गरीब है, किसान में बस खेती नहीं हो, क्या खेती करेंगे? बहुत गरीब लोग हैं, उनका कुछ भी नहीं हो पा रहा। उनके लिए 100 डेज का, कि एक साल में 356 डेज होते हैं, उसमें से 100 डेज इनको काम मिलेगा। जैसे क्या इनका एक जो आजीविका, इनके रहने का जो स्तर है वो नॉर्मल रहेगा। इनके पास खाने पीने के लिए पैसे होंगे। ठीक है, इनकी हेल्प के लिए कराया गया ये काम कि इन लोगों को सहायता दी जा सके। कि देखो फ्री में पैसे देने का क्या फ़ायदा। अगर ये चाहते तो इन्हें फ्री में पैसे दे देते, पर इन्होंने क्या करा स्टार्ट कि इनसे काम करवाओ। जो काम बाहर से वर्कर्स बुला के करवाएंगे, जैसे तालाब हो गया, सड़कें बनानी हो गई, नहरें वगैरह हो गई, वो काम बाहर से वर्कर बुला के भी कराएंगे। तो बाहर से वर्कर क्यों बुलाए? इन्हीं को बुला लो। गाँव में लोग रह रहे हैं ना, जो बेचारे काम की तलाश में भटक रहे हैं, दूर दूसरे शहरों में जा रहे हैं काम करने के लिए, इन लोगों को बुलाओ। ठीक है, और इनको पैसे दे दो और इनका पैसे मिल जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। इस प्रकार से बस यही है कि इस पर काम दिया जाएगा। जिनके लिए प्रत्येक परिवार के व्यस्त सदस्य को अंकुश मैनुअल काम करने के लिए स्वयं सेवा किया गया था। क्या है? हर परिवार से कोई एक व्यस्क, एक बड़ा बंदा जो आएगा वो आ सकता है। ठीक है, मैनुअल काम क्या होता है बेटा? हाथों से जो काम किया जाता है, मशीनों से नहीं, मैनुअल इंसानों द्वारा जो काम किया जाता है, उसके लिए बुलाया गया। मनरेगा को एक और उद्देश्य है। मनरेगा क्या एक और उद्देश्य है? एक तो क्या हो गया, इनको रोजगार देना ताकि इनका जीवन स्तर थोड़ा ठीक रहे। दूसरा क्या है? टिकाऊ संपत्ति जैसे सड़कें, नहरें, तालाब, कुएं का निर्माण करने आवेदक के निवास से 5 किलोमीटर के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाना है। क्या है बेटा? जिनका जहाँ पे घर है उससे 5 किलोमीटर तक के एरिया में इनको काम दिया जाए। ठीक है, इनका रोजगार इनको उपलब्ध करवाया जाए, जिनके पास कोई काम नहीं है। ठीक है, और न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाए। मिनिमम पैसा तो दिया जाए, मतलब ऐसे फिक्स्ड अमाउंट है, जैसे 270 हो गए, 300 रुपये हो गए पर डे के, इनको इतने तो दिए जाएंगे। यदि आवेदन करने के 15 दिन के भीतर काम नहीं दिया गया, उस बंदे ने आवेदन कर दिया कि मुझे मनरेगा में पार्टिसिपेट करना है, मनरेगा की लिस्ट निकली हुई है, तुम अपना वोटर आईडी नहीं, कोई आधार कार्ड वगैरह दे के अपनी आईडी दिखा के कर सकते हो कि मैं यहाँ का इंसान हूँ, रहने वाला बंदा, मुझे काम चाहिए। 15 दिन में अगर काम नहीं दिया जाता तो आवेदक को बेरोजगार भत्ता के हकदार रहेगा। बेरोजगार भत्ता क्या होता है बेटा? कि उसके पास कोई काम नहीं है तो तब भी उसे पैसे दिए जाएंगे। बेरोजगारी भत्ता जो है वो दिया जाएगा, उसका हकदार कहलाएगा। वो 15 दिन तक भी उसे काम नहीं मिला तो इसमें उसकी गलती नहीं है, उसने तो उसमें करवा रखा अपने आप को रजिस्टर कि मुझे काम दो। नहीं मिलता तो उसे पैसे दे मिलेंगे फ्री में, बेरोजगार भत्ते से। इस प्रकार मनरेगा के तहत रोजगार एक कानूनी हक है, काम देना एक कानूनी हकदार है। ठीक है,
उनको काम दिया जाएगा। अब बात करेंगे मनरेगा में क्या क्या काम किया जाता है। अब ये कि मनरेगा जो है इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं। क्या है, भूमि समतलीकरण का कार्य। समतलीकरण क्या है कि बिल्कुल उसको ठीक करना, भूमि के जो गड्ढे वड्ढे होते हैं उसको ठीक करवाना, इस तरीके का। नरेगा के तहत वृक्षरोपण का कार्य। वृक्षरोपण क्या होता है बेटा, पेड़ लगाना, पेड़ लगवाना, रोड वोड ठीक करना। बागवानी निर्माण कार्य करना। बागवानी क्या होता है, बागवानी, बागवानी जो ये बाग वगैरह होते हैं, बगीचे वगैरह होते हैं, यहाँ पे पेड़ों पौधों का ध्यान करना, उनको लगाना, उनकी रक्षा करना, ये सब तरीके के। आवास निर्माण में कुशल व अकुशल मजदूरों का कार्य। आवास निर्माण क्या होता है, घर बनवाना, घर वगैरह का मजदूरी का काम हो गया। जल संरक्षण हेतु पोखरा तालाब खुदाई का कार्य। तालाब वगैरह के जो एरिया हो गए उनको खोदना, तालाब बनवाना, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। ग्रामीण संपर्क मार्ग में निर्माण का कार्य क्या है, अब गांव से शहर तक जो सड़कें वगैरह जा रही है उसका कार्य, ठीक है, संपर्क मार्ग, ठीक है। बाढ़ नियंत्रण हेतु चेक डैम, चेक बंद निर्माण करना। चेक डैम वगैरह होते हैं ना, बाढ़ ना आए, एक तरीके से वो बना देते हैं डैम, जिससे बाढ़ का पानी अंदर नहीं घुसेगा, वो सब बनवाना। ये सब चीजें जो गांव के लिए इंपॉर्टेंट होती है ना, गांव के विकास के लिए सरकार काम करवाती है, उसमें इन्हीं लोगों को यूज कर लिया गया, बस ये है। मनरेगा की क्या रही उपलब्धियां हैं वर्ष 2020-23 में, ठीक है, 22 और 23 में इसकी उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे एक बार। अनुसार मनरेगा के माध्यम से 15 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया, ठीक है, 15 करोड़, क्योंकि बेटा गाँवों की संख्या शहरों से ज़्यादा है, ठीक है, 66+% लोग गाँवों में रह रहे हैं, गाँवों का एरिया बहुत ज़्यादा है। एक अध्ययन यह भी सामने आया कि जिसके अनुसार मनरेगा ने कोविड के समय जब शहरों से रोजगार में संलग्न लोग जब गांवों की तरफ लौटे तो उनके जीविकोपार्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये वर्ड क्या बेटा, क्या कह रहा है कि उनके जीवन जीने के लिए जो जितना एक अमाउंट जो होता है पैसा, उस सब में बहुत अच्छी भूमिका इन्होंने निभाई, ठीक है, मनरेगा वालों ने, क्योंकि इन्होंने उस समय जब लोग यहाँ से चले गए थे उनके पास ये तो नहीं है कि वहाँ पे पूरा अच्छा काम हो, कुछ काम नहीं था उनके पास, तो उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और उनको काम वाम मिला, उनको पैसे मिले। और अगर काम नहीं मिलता तो फ्री में पैसे मिलते हैं 15 दिन बाद, बेरोजगारी भत्ते के तहत। अब ये कि मनरेगा का उद्देश्य, एक बार उद्देश्य पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन उसकी। मनरेगा सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न रोजगार सृजन कार्यक्रमों में विफलता और ग्रामीण भारत के व्यापक असमानता और गरीबी का परिणाम है। कि ठीक क्या बोल रहे हैं बेटा, कि जो लोग गरीब है, जो असमानता, उसका परिणाम है मनरेगा, जो ये स्टार्ट कर रहे हैं, उन्होंने इनको स्टार्ट क्यों करना पड़ा। इस संबंध में मनरेगा का उद्देश्य की समझ काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। मनरेगा का उद्देश्य लक्ष्य इस प्रकार है, क्या बोल रहा है, अधिकार अधिकृत कानून की प्रक्रिया के मध्य से ग्रामीण गरीबों को सशक्त बनाना। गांव में जो गरीब लोग हैं उनको कुछ तो पैसा मिला है, ठीक है, उनको सशक्त किया जाए, इसके द्वारा ही उसको सशक्त करेंगे, उनको पैसा दिया जाएगा, उनको काम मिलेगा। व्यापार करने के नए तरीके सृजन कराना, ठीक है, व्यापार काम वाम करने के नए तरीके बताना, और आधारिक लोकतंत्र और पारदर्शिता के सिद्धांत के आधार पर शासन सुधार के लिए आदर्शों के रूप में कार्य करना, ठीक है, शासन का सुधार करने के लिए कार्य किया जाए, ठीक है। जब अन्य रोजगार विफल या तो दुर्लभ या अपवार्जन हो, उस समय समाज के कमजोर समूहों के लिए एक पूरक रोजगार, जब उनको कोई और काम ना मिले, ठीक है, कहीं से भी कोई काम नहीं मिल पा रहा, खेती नहीं हो पा रही, उनकी खेती नष्ट हो गई, कुछ भी, तब उनको इसके द्वारा काम दिया जाएगा, ठीक है, रोजगार का स्रोत इन्होंने एक बना दिया, सुरक्षा दी जाएगी, सुरक्षित समूह के रूप में इनको सुरक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट पढ़ेंगे सतत विकास के लिए। सतत विकास क्या होता है बेटा, कि तुम प्रकृति को बिना परेशान किए, बिना हास किए कृषि वगैरह को सतत करते हुए, कि मतलब पुरानी जो खेती है, जो पुरानी जमीन है उसका वो बंजर ना हो, नई खेती तुम करते रहो और उसका पुरानी वाली को रीजनरेट भी होने का समय दो। सतत विकास यही होता है कि तुम उसको आप दोहन ना करो, यूज ऐसे करो कि वो बिल्कुल खत्म ना हो जाए, ठीक है, के लिए कृषि अर्थव्यवस्था के विकास इंजन के रूप में कार्य करना, ठीक है, कृषि व्यवस्था के लिए अच्छे प्रकार से कार्य करना। गरीबों के कारणों का समाधान निकालने के लिए कार्य, जैसे सूखा, वनों की कटाई और मृदा अपरदन, ठीक है, पर आधारित रोजगार से प्रावधान करना। इनकी जो प्रॉब्लम्स थी ना, उनको सॉल्व करने के लिए जो सरकार को काम करने थे वो इन्हीं से करा ली, इन्हीं को पैसे दे दिए गए, ठीक है। इनके जो यहाँ की दिक्कत थी गाँव वाली, उनके लिए रोजगार बना दिए एक तरीके से, ठीक है।
अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी संपत्ति बनाना था। ठीक है, ग्रामीणों का स्थायी संपत्ति बनाना और ग्रामीण आजीविका को प्राकृतिक संसाधनों आधार से मजबूत करना, उनको एक प्रकार से मजबूत करना। अगर इस प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है तो मनरेगा में गरीबी की परिदशा को बदलने में क्षमता है। मनरेगा क्या है? गरीबी की जो एक सिचुएशन है, गरीबी की जो एक दिशा बनी हुई है, उसको चेंज कर सकती है। मनरेगा के पास इतनी पावर है, अगर इसको सही दिशा में कार्य करवाया जाए इससे ढंग से। इस प्रकार मनरेगा समावेशी विकास में स्थिति निर्माण करता है, जो मजदूरी, वेतन, सुरक्षा और प्रावधान से लेकर लोकतंत्र की परिवर्तनकारी सशक्तिकरण प्रक्रिया के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करता है। ग्राम की जो अर्थव्यवस्था जो बिल्कुल बिल्कुल लो लेवल पे बिल्कुल गिरी हुई है, उसको तुम दोबारा उठा सकते हो इसके द्वारा। नेक्स्ट है मनरेगा की प्रमुख विशेषताएं। लिख लो बेटा, इनको सबको टॉपिक को लिख लो, क्योंकि आपका ना सिलेबस बड़ा है ये वाला, काफ़ी बहुत सारी चीज़ें, इतने सारे कानून वगैरह आ गए, सबके अलग अलग प्रावधान है। कंफ्यूज मत हो जाना कि किसी का कुछ किस में लिख के आ जाओ, मार्क्स नहीं मिलेंगे फिर, तो इसलिए इसको लिख के याद करना। मनरेगा की मुख्य विशेषता इस प्रकार है, क्या है? ग्रामीण घर पर ऐसा कोई भी वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक श्रम साध्य कार्य करने के लिए इच्छुक हो। ठीक है, कोई भी ऐसा बंदा जो फिजिकल वर्क कर सकता है, तुम्हारे घर में व्यस्त है, वह स्थानीय ग्राम पंचायत को लिखित या मौखिक रूप से पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। लिख के दे दो या बोल के मुंह से दे दो कि मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, ग्राम पंचायत द्वारा उचित सत्यापन किए जाने के बाद नरेगा के तहत, मनरेगा नरेगा मिलते जुलते हैं, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि मनरेगा अलग है या नरेगा अलग है, दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों में ही काम दिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो बेटा ऊपर तो मनरेगा लिखा हुआ है लेकिन यहाँ नरेगा आ गया, तो ये वो सेम ही है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक भी होती है कई बार, पर यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक नहीं, बात सेम ही है। के तहत काम करने की इच्छुक घर के सभी वयस्क सदस्यों की फोटो के साथ वाला नौकरी कार्ड, एक नौकरी कार्ड मिलेगा, उसमें फोटो होगी उस बंदे की, उसका नाम, आईडी, जैसे हमारा आई कार्ड होता है ना बच्चों स्कूल्स वगैरह का, कॉलेज वगैरह में जो आई कार्ड होते हैं ऑफिस के, वैसा आवेदकों की मुफ्त की में जारी किया जाएगा, फ्री में होगा, इसके कोई पैसे नहीं होंगे आई कार्ड के, जो ये नौकरी कार्ड बनेगा। जॉब कार्ड, इसको क्या कहा जाएगा? जॉब कार्ड। आवेदन करने के 15 दिन के भीतर जारी किया जाएगा, 15 डेज में आपको ये कार्ड मिल जाएगा। जॉब कार्ड धारक के पास ग्राम पंचायत को एक लिखित आवेदन प्रस्तुति करने का विकल्प होता है, वही बात फिर से बोल रहे हैं, जिसमें वह अपने काम की अवधि बताता है कि मुझे कब से कब तक काम चाहिए, वो सब बताता है। हालांकि रोजगार के दिनों में न्यूनतम 15 दिन के भीतर रोजगार प्रदान करने की गारंटी संचालित होती है। अब ये क्या है, जो मनरेगा वाले हैं ये बोलते हैं कि 15 डेज में आपको काम दिया जाएगा। 15 डेज से ऊपर अगर होता है तो उस बंदे को पैसे तो मिलेंगे ही, बेरोजगार भत्ता वाला जो है वो उसको मिल जाएंगे, तो इसलिए काम मिल जाता है इनको। काम के लिए आवेदन में 15 दिन के भीतर रोजगार दिया जाना चाहिए। ऐसा करने में विफल के मामले में अधिनियम के अनुसार दैनिक बेरोजगार भत्ता, ठीक है, वो जो मैंने बोला सेम बात आ गई, भुगतान किया जाएगा। बेरोजगार भत्ते का भुगतान करने का दायित्व राज्य पर होगा। ठीक है, उनको पैसे दिए जाएंगे, उनकी गलती नहीं है कि आपने उन्हें काम नहीं दिया, उनको पैसे दिए जाएंगे। आमतौर पर काम गांव के 5 किलोमीटर के अंदर होता है। ठीक है, 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर होगा, गांव में ये नहीं कि बहुत दूर होगा कि तुम जा ना पाओ, 5 किलोमीटर के अंदर होगा, दायरे में होगा। हालांकि यदि कार्य 5 किलोमीटर से दूर प्रदान किया जाएगा तो अतिरिक्त परिवहन और रहने की खर्च के पूरा करने के लिए 10% से अतिरिक्त मजदूरी भुगतान दे देगा। भाई आने जाने के भी तो पैसे देने पड़ेंगे, अगर वो बंदा रिक्शे से जा रहा है, बस से जा रहा है, तो प्लस वो भी देना पड़ेगा, जो उसके काम का पैसा है, जो उसका मेहनत आना है, वो प्लस एक्स्ट्रा आने जाने का। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए मजदूरी की राशि समान है, इक्वल है। इन्होंने ये बराबरी वाली सिचुएशन रखी है, महिलाओं उसको काम जो भी हो पैसा पूरा मिलेगा, बराबर मिलेगा। इसके अतिरिक्त राज्य के खेतीहार मजदूरों के लिए मजदूरी राशि का भुगतान तब तक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुसार किया जाता है। ये जो अधिनियम बना हुआ है कि इसमें आपको बेसिक इतना तो देना पड़ेगा, इससे कम किसी को नहीं दिएगा। न्यूनतम मजदूरी जो होती है वो इतना तो दिया जाएगा, जब तक कि केंद्र मजदूरी को अधिसूचित नहीं करता है तब तक 60 रुपये प्रतिदिन काम नहीं होना चाहिए। 60 रुपये से कम तो नहीं दोगे, बहुत कम है वैसे बेटा, देखो ये भी बहुत कम है। आलोचना वाला जब टॉपिक आएगा ना अभी आगे, तब उसमें यही बात होगी। तो जो उन्होंने न्यूनतम पैसा रखा ना फिक्स्ड, वो बहुत कम है। 60 रुपये में क्या होता है, क्या मोमोज खाना चाह रही है?
60 रुपये में क्या ही होगा, एक दिन का तुम पूरा दिन काम करवाओगे उससे, अब मिनिमम तुम उसे क्या 60 रुपये दोगे, क्या हो रहा है 60 रुपये में। तो यही कि मजदूरी राशि का भुगतान दैनिक दर या पीस रेट के अनुसार किया जाता है और मजदूरी का वितरण साप्ताहिक आधार पर किया जाता है। साप्ताहिक मतलब वीकली इनको काम दिया जाएगा। यह किसी भी मामले में एक पखवाड़े के अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। पंचायत राज संस्था मनरेगा की योजना क्रियान्वयन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पंचायत वाले इनको काम वाम देते हैं। योजना के तहत पंजीकृत और आवेदन काम करने वाले लाभान्वित में से कम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। अब ये जो ये पूरी तुमने बनाया मनरेगा वाला स्कीम, इसमें 1/3 औरतें भी आए, सीट रिजर्व है, उन पे आदमियों को नहीं मिलेगा, औरतों के लिए सीट रिजर्व है। हर जिले में परियोजना तथा जिन कार्यों के लिए रोजगार प्रदान करना है का एक शेल्फ तैयार करना होगा और उन्हें अनुमत कार्यों की सूची चुनाव होगा। कार्यों की पूरी एक लिस्ट बनेगी कि क्या क्या काम है, कहाँ कहाँ पे है, उसका पूरा एक तरीके से डाटा रखा जाएगा। अब चुनौतियाँ मतलब क्या होता है बेटा, एक तरीके से आलोचना ही पूछ रहे हैं। अगर मान लो आलोचना लिखा है या चुनौती लिखा है, बात सेम आई है इसमें। अब इसमें क्या है, योजना के क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ हैं। धन वितरण में देरी, कि तुमने सारी बातें कर ली, कानून बना दिया, पैसे फिक्स कर दिए, लेकिन तुम पैसे बहुत लेट दे रहे हो, क्या फ़ायदा फिर उस पैसे का जो तुम इतना लेट कर रहे हो, ठीक है। और अपर्याप्तता, अधिकांश राज्य मनरेगा द्वारा अनिवार्य 15 दिन के भीतर रोजगार का भुगतान करने में विफल रहे हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं, 15 दिन के भीतर भीतर जो ये रोजगार देने वाले ये है ना फिक्स्ड रूल, उसमें बहुत सारे राज्य विफल हैं, नहीं दे पाए ये काम 15 दिन के अंदर, क्योंकि लोग इतने सारे, काम इतना है नहीं, कहाँ से देंगे इतना काम। इसके अलावा मजदूरों को भुगतान में देरी के लिए श्रमिकों की मुआवजा नहीं दिया जाता। अगर तुम मान लो उनको पैसा लेट कर रहे हो, तुम उनका पैसा डिले कर रहे हो, तो तुम उन्हें एक मुआवजा तो दो। उन्हें कुछ नहीं मिलता, वो बेचारे, वो एक तो पहले गरीब है, वो क्या ही बोलेंगे, ठीक है। बड़ी संख्या में अधूरे कार्य, अब दिक्कत क्या आ रही है बेटा, जो ये गाँव वाले लोग हैं, खेती वेती करने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं, ठीक है, बिल्कुल निरक्षर लोग हैं, इनसे तुम रोड बनवा रहे हो, तो ये तुम्हें क्या लगता है स्किल्ड वर्कर थोड़ी है कोई, इनका काम थोड़ी ना रोड बनाना या तालाब बनाना। एक होता है जो मजदूर वगैरह होते हैं ना, जिनका काम ही यही होता है मजदूरी वाला, कि घर वर बनाना, वो ना इस काम में ट्रेंड होते हैं, उन्होंने इतना काम किया हुआ होता है कि वो बना लेते हैं, उनका काम है मजदूरी ये वाला करना। ये कौन है, गाँव वाले किसान वगैरह वाले हैं जिनका काम ये नहीं है। तो अब दिक्कत क्या आएगी बेटा, आधा अधूरा काम करना, लेट काम करना और गलत काम करना, क्योंकि तुमने एक मान लो एक बांध बनवाया, और बनवाया किन से, अनस्किल्ड वर्कर से, जिनको उस बांध बनाने की कोई नॉलेज नहीं थी, कुछ नहीं पता नहीं था कि बांध कैसे बनता, वरना तुमने उसे बनवाया क्योंकि तुम उन्हें पैसे देने, उनको रोजगार के उसमें लाना है। जिससे अब होगा क्या, बांध तो बन गया पर वो ढह जाएगा थोड़े दिन बाद, क्योंकि बनाया ही गलत गया है ना। मनरेगा के तहत कार्यों को पूरा करने में देरी होना। अब देखो बेटा, एक ये वाली बात भी आ रही है जो मैं लेट वाला बता रही हूँ ना, कि ये लोग जितना धीरे काम करेंगे उसमें इनका ही फायदा है, क्योंकि देखो जितना पर डे का पैसे मिल रहा है ना इनको, तो ये काम जल्दी करेंगे क्यों, ये तो यही चाहेंगे ना काम और डिले हो और लेट हो, ताकि हमें और पैसा मिले, है ना। धीरे धीरे काम करना, काम को देरी से करते हुए चलना, और परियोजना में निरीक्षण अनियमितता का रहना, ठीक है। इसके अलावा मनरेगा के साथ काम की गुणवत्ता, अब ये जो काम कर रही है स्किल्ड वर्क करनी है, तो गुणवत्ता क्या आएगी बेटा, 0 आएगी, क्योंकि इन्हें आता थोड़ी वो काम करना। परिसंपत्ति निर्माण का मुद्दा भी है कि गलत तरीके से काम कर रहे हैं और ठीक तरीके से नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। बेसिक इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ये कि मनरेगा के तहत जो ये लोग गांव वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनको काम दिया जाएगा, 15 दिन के अंदर दिया जाएगा। अगर इनको 15 दिन में काम नहीं मिलता तो इनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तुम लिखित आवेदन कैसे कर सकते हो वो सारा समझा दिया मैंने। बस ये कि इनको उठाने के लिए, कि ये लोग, इनको भी पैसा मिले, इनकी थोड़ी हेल्प हो जाए, जो बिल्कुल गरीब लोग हैं उनके लिए ये वाला स्टार्ट किया गया। प्लस उनकी फिर चुनौतियाँ बता दी कि क्या क्या इसमें दिक्कतें आती है, ठीक है बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छे था ये पूरा सिलेबस, काफ़ी आसान था। सिलेबस थोड़ा बड़ा है लेकिन था आसान था। कुछ भी अभी भी आपको ना समझ आए बेटा, फील फ्री टू आस्क, आप मुझसे पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स है, इंस्टाग्राम आईडी है। आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा जाए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। पूरी सीरीज़ अच्छी लगी हो, पूरी सीरीज़ में कोई भी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाना, अच्छा कमेंट करके जाना, ताकि अगला सब्जेक्ट आपका पढ़ाऊँ मैं, मोटिवेशन मिले मुझे क्या पढ़ाना है।
चलिए बाय।